हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था आपका जैकब क्लब की स्थापना के बारे में, यानी कि फ्रांस में जो विधानसभा बनी और विधानसभा में जो यंग सदस्य आए जिन्होंने आपस में अपने गुट बना लिए, उनको क्या कहा गया था फ्रांस में? इन गुटों को कहा गया था क्लब। और क्लब जो है, ये जो क्लब है, पहला क्लब मैंने आपको बताया था जो कि जैकब क्लब के नाम से आगे फेमस हुआ। और जैकब क्लब पहले फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के पक्ष में था। किस प्रकार के राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था? संवैधानिक राजतंत्र को, यानी फ्रांस की जो व्यवस्था हो वो संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में हो। ये जैकब क्लब की विचारधारा थी। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जैकब क्लब जो है वो फिर से दो भागों में बट गया। कैसे बट गया? दो भागों में क्यों बट गया? जब 20 जून, मैंने बताया था कि 20 जून 1791 को राजा जब संविधान पर हस्ताक्षर से पहले भागना चाहते थे, अपने फ्रांस को छोड़कर दूसरे देश भागना चाहते थे गुप्त रूप से, और जब उनको वहाँ पर पकड़ा गया तो इन जो जैकब क्लब के सदस्य थे इनकी विचारधारा बदल गई। कैसी? क्यों बदल गई विचारधारा? कुछ लोग, कुछ जैकब क्लब के सदस्य फ्रांस में किसकी मांग करने लगे? फ्रांस में करने लगे कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो फ्रांस में, और दूसरे जो थे वो संवैधानिक राजतंत्र के ही पक्ष में थे। यानी कि दो विचारधाराएं जैकब क्लब में आ गई। पहली विचारधारा के लोग गणतंत्रात्मक शासन की मांग करने लगे और दूसरी विचारधारा के लोग जो हैं संवैधानिक राजतंत्र की मांग करने लगे। अब जैकब क्लब दो भागों में बढ़ गया, एक गणतंत्रात्मक और दूसरा संवैधानिक राजतंत्र। अब जब ये संसद में बैठते थे तो संवैधानिक राजतंत्र वाले लोग बैठते थे राइट साइड, और लेफ्ट साइड में बैठते थे कौन? गणतंत्रात्मक, जिनकी विचारधारा की फ्रांस में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू हो, तो वो लेफ्ट में बैठते थे। गणतंत्रात्मक वाले लेफ्ट में और संवैधानिक राजतंत्र वाले राइट में। उसी से वामपंथी और दक्षिणपंथी, जो भारत में भी फेमस है आज, दक्षिणपंथी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, इसी से शब्द निकला है कि जो राइट में बैठ रहे हैं वो राइट विंग और लेफ्ट में बैठ रहे हैं उनको लेफ्ट विंग बोला गया। लेफ्ट विंग में आपका गणतंत्रात्मक वाले सदस्य बैठते थे और राइट विंग में आपके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने वाले लोग बैठते थे। अब दोनों सदस्य दो गुट में बट गया जैकब क्लब, एक गणतंत्रात्मक, एक संवैधानिक राजतंत्र। आगे चल के क्या हुआ? आगे चलकर ये हुआ कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले लोग थे वो पुनः दो भागों में बट गए। आपस में विवाद हुआ, फिर से विवाद हुआ, क्योंकि यंग पर्सन है, विचारधारा नहीं मिलेगी तो फिर बटेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही यंग लोग होते हैं उनकी जल्दी ही एग्रेसिव होते हैं, और उनकी जब विचारधारा नहीं मिलती है तो फिर बट जाते हैं। तो जो गणतंत्रात्मक वाले लोग थे वो फिर से दो भागों में बट गए, जिनको क्या कहा गया? पहले तो इनको जैकोबिन कहा गया। जो गणतंत्रात्मक वाले लोग थे उनको जैकोबिन कहा गया, और जो संवैधानिक राजतंत्र वाले लोग थे उनको फैहियो कहा गया। फैहियो जो राइट विंग में बैठ रहे हैं, और जैकोबिन क्लब के सदस्य जो कि लेफ्ट विंग में बैठ रहे हैं। अब जैकोबिन क्लब जो है दो भागों में फिर बट गया, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। एक उदारवादी, एक उग्रवादी। उदारवादियों को कहा गया जीरोदिस्त, उदारवादियों को क्या कहा गया? जीरोदिस्त कहा गया। और जो लेफ्ट दूसरा विचारधारा आई, जो उग्रवादी थे, उनको कहा गया, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया जैकोबिन। मतलब जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब दो भागों में बटा। जैकोबिन क्लब दो भागों में बटा तो पहला उग्रवादी और दूसरा उदारवादी। उदारवादी जीरोदिस्त कहलाए और दूसरा सेम जैकोबिन कहलाया। अब आगे चले, कुछ समय और गुजरा तो फिर जो जैकोबिन वाले क्लब के लोग थे वो फिर दो भागों में बट गए। फिर दो भागों में बटे तो मैं आपको भी समझते जाइए, फिर मैं एक समरी में समझाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक जो जैकोबिन क्लब है फिर से दो भागों में बट गया। एक जैकोबिन ही कहलाया, दूसरा कार्डेनियल बन गया। वो और ज़्यादा उग्रवादी थे, वो और जल्दी अपनी मांगों को मंगवाना चाहते थे, तो वो और अति उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी तो दोनों ही थे, जैकोबिन भी उग्रवादी था, लेकिन वो उनसे ज़्यादा उग्रवादी थे, जिनको कहा गया कार्डेनियल, और दूसरा जैकोबिन। अब आपको फिर से मैं समझाती हूँ। देखो, एक लेफ्ट विंग बना है, एक राइट विंग बना है। लेफ्ट विंग में कौन है? गणतंत्र वाले, और
राइट विंग में कौन है, आपके संवैधानिक राजतंत्र वाले हैं। अब आप राइट विंग वाले जो संवैधानिक राजतंत्र है उसको छोड़ दीजिए वहीं पर। अब आप चलिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो स्थापित करना चाहते हैं। गणतंत्र वाले जिनको जैकोबिन कहा गया वो पुनः दो भागों में बट गए, एक जैकोबिन कहला रहे हैं, दूसरे जीरोदिस्त कहला रहे हैं। जीरोदिस्त को छोड़ दो वहीं पे। अब हम जैकोबिन को पढ़ेंगे। जैकोबिन दो भागों में फिर बटा, एक कॉर्डेनियल और दूसरा जैकोबिन। इस प्रकार से फ्रांस की जो विधानसभा में सदस्य थे कंटिन्यू टूटते जा रहे थे, मतलब गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था स्थापित करने वाले थे वो टूटते जा रहे थे। अब मैं बताऊंगी कि जैकोबिन जो उदारवादी जीरोदिस्त थे वो उसमें कौन सदस्य थे, जैकोबिन में कौन से मुख्य सदस्य थे और कॉर्डेनियल में कौन से मुख्य सदस्य थे। तो जैकोबिन में, जीरोदिस्त में जो सदस्य थे उसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे विंसेंट का आता है, ब्रिया का आता है, मॉडम रोल्या का आता है। ये 3 नाम आपको याद रखना है, विंसेंट, ब्रिया, मैडम रोल्या, ये नाम आते हैं। कई बार फ्रांस की क्रांति में जब आपको सॉल्व करोगे तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि किस दल से ये संबंधित हैं। और जैकोबिन क्लब का जो मुख्य सदस्य था जिसका नाम आगे चलता है जो कि था रोबोस्पियर, ये बहुत आगे तक आपको फ्रांस की क्रांति में इसका नाम देखने को मिलेगा, रोबोस्पियर, ये बहुत महत्वपूर्ण सदस्य था। और तीसरा जो दल था कॉर्डेनियल, उसमें जो सदस्य थे जैसे दांतो है, मारा है, कार्नो है, कैमले दमूले है जो कि पत्रकार था, आपको मैंने पहले बताया था, दांतो, मारा, कैमले दमूले। और जैकोबिन क्लब में जो सदस्य हैं वो उसमें है रोबोस्पियर मुख्य सदस्य है, उदारवादी में ब्रिया है, विंसेंट है, मैडम रोल्या है, ये 5 सदस्य इस